मित्रों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए एंटी मोदी मीडिया को चलाने वाले और नरेटिव बनाने वाले लोग मोदी को हराने के लिए जिस तरह का नरेटिव बना रहे हैं वह पहले भी बैकफायर कर चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 विधानसभा का, इसमें जो नरेटिव मोदी विरोधी मीडिया चला रहा था उसमें यह चला रहा था कि ब्राह्मण भाजपा का साथ इस बार छोड़ दिए हैं। इसी तरह से इस बार 2024 में जो नरेटिव चलाया जा रहा है वह ठाकुरों के लिए चलाया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, वह नाराज हैं क्योंकि फला फला नेता ने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। इसी तरह 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का नरेटिव चलाया जा रहा था क्योंकि कानपुर में एक विकास दुबे नामक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया था, इसलिए ब्राह्मण नाराज हो गए थे। हद होती है, कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं। सोचिए, ब्राह्मण ठाकुर सवर्ण समाज के लोग भाजपा से आखिर क्यों नाराज होंगे। वैसे भी इन्हें सरकारों से क्या मिलता था, इससे पहले की जो सरकारें थी उससे भी कुछ नहीं मिला और भाजपा से भी कुछ नहीं मिलता, और यह समाज अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर कुछ हासिल करता है। अब इनकी समस्या यह है कि कैसे भी परिस्थिति हो देशभक्ति से कोई भी समझौता नहीं करते हैं, और देशभक्ति वाला जो मॉडल है, नरेटिव है, उसके पक्ष में बहुतायत झुके होते हैं। और जो लोग देशभक्ति या भारत के पक्ष के नरेटिव के खिलाफ होते हैं वो कुछ ऐसे संगठन चला रहे होते हैं जिनसे ढेर सारा आय उन्हें हो रहा होता है। तो ऐसे पत्रकारों को देखिए जो मूलतः इन्हीं समाजों से आते हैं, वह रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, पूर्णे प्रसून वाजपेयी हो, ध्रुव राठी हो, और चाहे जितने आप नाम ले लीजिए, एक लंबी फहरिस्त मिलेगी जो एंटी मोदी कैंपेन से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। और यही लोग जो मोदी विरोधी राजनीतिक दल हैं उनको गलतफहमी में रखते हैं, न जाने कहां कहां से फोटो वीडियो ले आते हैं और जनता का नैरेटिव बताकर अपनी दुकान चलाते रहते हैं। इस बार भी जो मोदी विरोधी दल हैं उनके बीच एक उम्मीद की किरण जगाए रखने के लिए यह वाला नैरेटिव ला रहे हैं और लगातार इसी तरह के नैरेटिव लाते रहते हैं। कभी कोई मोदी को डिक्टेटर बता रहा है, कभी संवैधानिक संस्थाएं खत्म करने वाला बता रहा है, और पता नहीं क्या क्या। अब सोचिए, देश में लगातार चुनाव हो रहे हैं और कोई आदमी चुनकर सत्ता में आ रहा है, और जो विरोधी दल के लोग हैं वो पूरे 5 साल घरों से निकलते ही नहीं किसी तरह का चुनाव प्रचार करने के लिए, और आखिरी समय पर कुछ इसी तरह के मीडिया के नरेटिव से सोचते हैं कि उनका काम हो जाएगा। अब आप ही बताइए, क्या यह संभव है कि फलनवा जाति नाराज है, ढमकवा जाति नाराज है। अब बीजेपी को लीजिए, बीजेपी मूलतः बैकवर्ड जनता पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका रीजन क्या है भाई? देश में बड़ी आबादी पिछड़ी जाति के लोगों की है, तो पिछड़ी जाति के लोगों को आप नेता नहीं बनाएंगे, उनको सही हक नहीं देंगे, सही जगह नहीं देंगे, तो बताइए उस पार्टी से लोग कैसे जुड़ेंगे। आप कांग्रेस को देखिए और दूसरे क्षेत्रीय दलों को देखिए जिसमें सपा, आरजेडी, डीएमके, बीआरएस या कोई भी नाम ले लीजिए, तो वह पार्टियां आमतौर पर एक परिवार द्वारा चलाई जा रही होती हैं, और वह परिवार जो है, मानी हुई बात है, किसी एक जाति से जुड़ा होता है, और उस राज्य में उस जाति के लोग उसको पूरी तरह से पगलाए रहते हैं समर्थन देने के लिए, जबकि वह परिवार सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहा है, अपनी ही जाति के किसी और को वह कोई अधिकार और पद नहीं देता है। अब उत्तर प्रदेश को लीजिए, सपा को लीजिए, तो पता चलता है कि किचन कैबिनेट तो उनकी अपने घर में ही बन जाती है। 4, 5, 6 जो घर के महत्वपूर्ण लोग हैं वही सभी पदों पर विराजमान हो जाते हैं। इसी तरह बिहार का उदाहरण लीजिए, इसी तरह अन्य राज्यों का, तो उनके बेटी बेटी बाकायदे राजवंश की स्थापना कर चुके हैं। भाई उनके पिताजी ने संघर्ष किया था, तो सत्ता किसी और को क्यों बांटे? आप हमारी जात के हो, ठीक है भाई, वोट आप हमको दीजिए, लेकिन कुर्सी पर अधिकार तो अपने
बच्चे को ही हम देंगे, बीवी को देंगे। अब देखिए, राजनीति की परिभाषा गढ़ने और नई राजनीति करने के लिए सत्ता कैसे चलाई जाती है, यह सिखाने का दावा करने वाले हमारे अरविंद केजरीवाल कुर्सी छोड़ने का हिम्मत नहीं रखते हैं, जेल से सरकार चलाएंगे। क्या कर रहे हो भाई? अब उनकी भी मजबूरी यही है कि वहाँ विधान परिषद नहीं है दिल्ली में, नहीं तो अब तक धर्मपत्नी को प्रधानमंत्री तो बना नहीं सकते थे, सीएम पद ही बेचारे छोड़कर जेल में गए हैं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान कर चुके होते। अब राजनीतिक मजबूरी और समस्याएं उनको यह करने नहीं दे रही है। तो जब तक आप सत्ता लोलुपता से भरे रहेंगे और उसी तरह की एक्टिविटी करते दिखाई देंगे तो फिर कहाँ से क्या होगा। अब भाजपा के लिए फलनमा नाराज, ढिमकवा नाराज, ये नाराज, वो नाराज। अब सोचिए, भाजपा किसी अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े के अहित में उसने कौन सा काम किया है? जो लोग गाली दे रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं? तो वो लोग अपनी पार्टी के लिए विरोध कर रहे हैं कि मोदी के इस तरह काम करने से, भाजपा की इस तरह जोड़ने से उनकी पार्टी और उनकी सत्ता खत्म हो रही है। वो आमतौर पर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, आरजेडी के हों, बीआरएस के हों, डीएमके के हों, उनके कार्यकर्ताओं में डर व्याप्त है। उनके जो नेता हैं वो डरे हुए हैं कि भाई ये हमारी जात बिरादरी वाला समीकरण तोड़ के अपनी पार्टी में हमारी जात के लोगों को जगह और सम्मान दे रहा है, तो कितने दिनों तक लोग वहां बने रहेंगे? सोचिए, दलित और पिछड़ा भाजपा से क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि उसको वो अधिकार और सम्मान मिल रहा है। अब जात या आरक्षण और दूसरी जो चीजें, वो तो संविधान और कानून सम्मत है। आरक्षण कोई एक पार्टी ने तो दिया नहीं, वह भारत का संविधान और कानून देता है। ऐसे में वो अगर बीजेपी को वोट करेंगे या किसी और को वोट करेंगे तो उससे उनके आरक्षण पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह जाति का सगुफा और झुंझुना जो है, वह क्षेत्रीय पार्टी और जिस जाति वाले पार्टी को वोट दे रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, पर आम आदमी के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। इस बात को तो सभी लोग समझने लगे हैं। यह संवैधानिक अधिकार है भाई, यह संविधान हमें देता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं दिया है। यह संविधान प्रदत्त अधिकार है। ऐसे में हम अपनी जाति वाली पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, उनको क्यों चुने? क्योंकि हम तो वोट दे देंगे और जाति वाला नेता भी बन जाएगा और बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर तो भाजपा जो है ना, जो कि दूसरी जाति और अन्य पिछड़े दलित लोगों को भी पर्याप्त जगह पर अधिकार दे रही है, उन कुर्सियों पर विराजमान कर रही हैं। तो फिर न ब्राह्मण नाराज है, न ठाकुर नाराज है, न कोई और नाराज है। यह सिर्फ भाजपा को घेरने और हराने की कुटिल साजिश है, जिसमें हमारे जो एंटी मोदी नरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं लगातार नाकाम भी हो रहे हैं और फिर भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इसका पर्याप्त दर्शक वर्ग है, सब्सक्राइबर है, लाइक फॉलो वाला भी खेल है और वो मज़े से चल रहा है। आप भी चलाइए और मोदी का खूब विरोध करिए और पैसे कमाइए। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इसी गुजारिश के साथ फिलहाल अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।